हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग का प्रश्नावली सॉल्व कर चुके। अब हम लोग को पढ़ना है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल जैसे पहले अंक वाले में पढ़ते थे, जैसे कोई संख्या है मान लो 15 है, जब 15 से आप भाग देते हो, मान लीजिए 2 से भाग दिए, 2 से जब भाग दोगे तो कितना होगा, 2 सता 14, एक बचा कि नहीं बचा, एक बचा तो क्या हो गया, यही तुम्हारा शेषफल हो गया। तो इसी तरह पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या करना है, हम लोग को अंक वाला नहीं पढ़ना है, हम लोग को जो बहुपद से संबंधित है यानी बहुपद को बहुपद में ही भाग भाग करके उसका शेषफल बताना है, ठीक है। और एक बात और जानना है हम लोग को, जो पार्ट दिया हुआ है ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, जो पार्ट दिया उसको क्या बोलते हैं, जिससे भाग देते हो उसको भाजक बोलते हैं, भाजक यानी डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। और जिसमें भाग देते हो यानी जो ये वाला पार्ट होता है बोल भाज बोलते हैं, ठीक, यानी डिवाइडेंट, समझ में आया। और जितनी बार टेबल पढ़ते हो यानी जितनी बार यहाँ पर टेबल यानी पहाड़ा पढ़ के जो लिखते हो ना, पहाड़ा पढ़ने के बाद ये टेबल करने के बाद में यहाँ पर लिखते हो तो ये होता है कोसेंट यानी भागफल। और जो भी शेष बचता है लास्ट में तो वो शेषफल होता है यानी रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर, समझ पाए, समझिए कि नहीं समझे। तो क्या करना है हम लोग को, यानी कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 45 लिखा हुआ है, अब इसको आप 7 से भाग करोगे तो क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, भाजक हो गया, ये तुम्हारा भाज्य हो गया, ये तुम्हारा भागफल होगा। जैसे 7 से भाग किए तो 7 छक 42 हो गया तुम्हारा, हुआ। 45 में से जब 42 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। जिससे भाग दिए वो भाजक यानी डिवाइजर, और जिसमें भाग दिए यानी वो भाज्य डिवाइडेंट हो गया। और जितनी बार पहाड़ा पड़े यानी टेबल किए वो तुम्हारा कोसेंट हो गया यानी भागफल, और जो बचा वो रिमाइंडर। तो इसमें हम लोग को अंक वाला नहीं करना है, ये तो नंबर वाला है। हम लोग को बहुपद से संबंधित क्या नाम है कि शेषफल प्रमेय देखना है यानी रिमाइंडर थ्योरम देखना है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करोगे, इसको, ये एक बहुपद है, ठीक है, इसको x-1 से भाग देना है, ये नंबर वाला नहीं है, ये बहुपद से संबंधित है, ठीक है। तो इसको किस तरह भाग दोगे, आप इसको पहले लिख लो, 3x का पावर 4 माइनस 4x का पावर 3 माइनस 3x-1 लिख लिया। अब इसको आप भाग दोगे x-1 से, कैसे दोगे, आपको पहले वाला अंक देखना है। जैसे यहाँ पर कितना पद है, 1 2 पद है, तो पहला वाला देखना है यानी पहले से मेल करना है। x को कौन से क्या नाम है, कौन से बहुपद या कौन से अंक से गुणा करो कि 3x² के बराबर हो जाए, किससे गुणा करोगे। यहाँ पर देखो जैसे x-1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन से अंक से गुणा करो कि 3x² के बराबर हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है 1 से, केवल x वाला देखना है क्योंकि पहले वाले पद से बराबर करना है। तो पहले वाले पद से बराबर करोगे तो किससे गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। 1 से गुणा करोगे तो वही हो जाएगा, x-1 ही रहेगा। 3x का पावर 4 कैसे बनेगा, यानी 3x का पावर 4 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, x-1 लिखा है, 3x का पावर 4 बनाने के लिए आपको गुणा करना है 3x का पावर 3, इससे गुणा करोगे, देखो इधर, इससे गुणा करोगे तो 3x का पावर 3 का 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, -3x का पावर 3 हो गया। अब जब इसका गुणा x के में करोगे तो 3x का पावर 3 पहले से है और एक x और आ जाएगा तो 3 का पावर x का पावर 4 नहीं हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक में किया आपने गुणा तो वही लिख दिया, इसमें गुणा करोगे तो 3x यहाँ पर है, x का पावर 3 है तो एक x और आ जाएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा, तो 3x का पावर हो गया 4। अब इसको यहाँ पर लिख दो, 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3। अब इसको माइनस कर दोगे, माइनस करते समय क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है
तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है प्लस में हो जाएगा। तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, और जब घटाओगे तो 3x⁴ में से 3x⁴ घटाओगे तो कट जाएगा। अब 4x⁴ है और ये 3x⁴ है, यानी 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी x का पावर केवल 1 बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 वाला प्लस में है और 4 वाला माइनस में है, यानी कम में से ज़्यादा घटा रहे हो, और कम में से जब ज़्यादा घटाया जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक, तो -x³ बचा, और फिर यहाँ से -3x लिख दोगे। अब किससे गुणा किए थे? 3x² से, तो यहाँ पर लिख दो 3x⁴, यानी 3x⁴ से गुणा किए थे ना। अब फिर सोचो, देखो यहाँ पर पहला पद क्या है? पहला टर्म x⁴, यानी x का घात 3 है। तो यहाँ पर कौन से अंक से गुणा करोगे कि x का घात 3 बन जाएगा? पहले एक x लिखा हुआ है और 3x बनाने के लिए, उसका पावर 3 बनाने के लिए क्या करोगे? x का पावर 2 से गुणा करोगे। समझ पाए? यहाँ पर करके देख लो, x -1 और -x का पावर 2 से गुणा करोगे। x स्क्वायर का गुणा करोगे 1 में तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस में। x² का गुणा करोगे 1 में तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो होगा प्लस, यानी +x²। अब इसका गुणा करोगे x के साथ, x² का गुणा x के साथ, x² यानी ये 2 है। अरे 2x तो है, x का स्क्वायर का मतलब 2x, और 1x इसमें है, तो गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? x का पावर 3, x का पावर 3 बन गया। और ये माइनस में है तो इसके सामने माइनस लग जाएगा। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, तो प्लस बन गया था, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करो तो प्लस हो जाता है। और ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ये माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको लिख दो, कितना बार टेबल किए? -x²। अब इसको लिख दो यहाँ पर -x⁴ -3x। अब इसको माइनस करोगे, 3x नहीं रहेगा, केवल x² रहेगा, क्योंकि x² आया है ना। अब इसको जब माइनस किया जाता है तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में, तो इसको प्लस में कर दो, इसको प्लस में कर दो। नहीं, ये भी प्लस में आया है ना, तो इसको प्लस में लिखोगे, गलत हो गया था। अब इसको घटाओगे, प्लस में है माइनस में है, माइनस प्लस क्या होता है? घट जाता है। तो x का पावर 3, x का पावर 3, तो ये कट गया कंप्लीट। अब क्या बचा? x का पावर 2, x का यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो -x का पावर 2 और -3, 3x। समझ पाए? अब फिर क्या करोगे? अब फिर सोचना है कि x -1 है, x -1 में कौन से अंक से, कौन सी संख्या से गुणा करें, किस चीज़ से गुणा करें कि x² बन जाए। तो x पहले से लिखा हुआ है, किससे गुणा करोगे? x से गुणा कर दो। यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी बनाना है आपको ना, तो यहाँ पर माइनस बनाना है तो -x से गुणा करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये पहला टर्म देखा करो, इसके बराबर हम लोग को करना रहता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक x लिखा हुआ है, तो किससे गुणा करोगे कि स्क्वायर हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा किए तो 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। ठीक है, इसी तरह x है, तो x का गुणा करोगे तो x² नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह x का गुणा 1 में किए, ये माइनस में है, प्लस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी +x हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में है, x का गुणा x², यानी -x²। समझ पाए? तो अब की बार कितना गुणा किए? -x से, यहाँ पर लिख दो। अब इसको लिख दो -x² +x। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? घटाना है ना, तो घटाओ तो साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब x² में से x² घटाओगे तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में है। अब ये देखो, ये कितना लिखा हुआ है? 3x लिखा हुआ है, ये केवल x लिखा हुआ है, और इन दोनों को जोड़ना है आपको। देखो इधर, ये 3x है, ये x है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3x और 1 4x हो गया।
हो गया 4x। और यहाँ पर क्या बचा था लास्ट में -1, तो -1 यहाँ पर उतार दो। अब देखो, अब कौन सा संख्या से आपको गुणा करना है यहाँ पर कि 4x हो जाए। यहाँ पर दिया हो तुम्हारा x - 1 दिया है। अब इसमें कौन सी संख्या से गुणा करो कि 4x बने। एक x पहले दिया हुआ है, कौन सी संख्या से गुणा करोगे 4x बनेगा। x लिखा हुआ है, कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि 4x बनेगा। 4 से गुणा करोगे ना, तो 4 से गुणा करके देख लो। यहाँ पर 4 से गुणा करें, 4 एकम 4, -4 होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और 4 का 1 से गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो +4, यानी +4 से गुणा करोगे ना यहाँ पर, तो 4 से गुणा करोगे तो 4x और फिर -4। यहाँ पर माइनस होगा, यानी -4 से गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, काम प्लस होता है लेकिन साइन माइनस वाला लगेगा, तो यहाँ पर छूट गया था। तो -4, तो -4x बनाने के लिए -4 से गुणा करोगे, तो -4 हो गया। अब जब घटाया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो। अब ये दोनों कट गया, कट गया। अब इसके बाद में ये माइनस है और ये प्लस में है, तो -4 -5 कितना हो, 1 कितना हो गया। -4 -1 -5, -4 में से 4x जब घटाओगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, कट गया। ये -1 है और ये -4 है, तो -1 -4 क्या हो गया, -5। यही तुम्हारा शेषफल हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो जो ये क्या नाम है कि रिमाइंडर थ्योरम है, ये बहुपद से संबंधित है, यानी बहुपद में हम लोगों को शेषफल बताना है कि किस तरह उसको सॉल्व किया जाए, मतलब किस तरह उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जो सॉल्व करने का तरीका तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह मतलब बहुपद दिया हो उसको किस तरह आपस में भाग दिया जाता है, भाग करके क्या नाम है कि रिमाइंडर बताया जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, पता चल गया कि बहुपद से अगर कोई बहुपद दिया हो और उसको इस तरह के मतलब बहुपद से भाग देने के बाद में किस तरह उसका रिमाइंडर निकाला जाएगा। ठीक है, और इससे संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को सॉल्व भी करना है और पूरा प्रश्नावली बाकी है। तो जो भी डाउट होगा वो जो हम लोग अगला क्लास करेंगे, जो इससे संबंधित जो प्रश्नावली है उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास में।